जानवर को नहीं डरते हैं। ठिरियामा गांव की कुछ लड़कियां आज जल्दी जल्दी काम निपटाने में जुटी हैं तो कुछ बन संवर रही हैं। चटक रंग की गोटे वाली साड़ियां और कानों में झुमके, बालों में रंग बिरंगी पिन हैं। इनमें से शायद ही किसी लड़की की उम्र 14-15 साल से ज्यादा होगी। इन लड़कियों की उम्र का जिक्र करने की एक खास वजह है जो कहानी में आगे आपको बताने की कोशिश होगी। लेकिन आज गांव में एक बच्चा 6 दिन का हो रहा है और उसकी छठी मनाई जाएगी। शाम को गांव के सभी लोग जमा होंगे और उनकी दावत होगी। उसके लिए ये लड़कियां पत्तों के दोने तैयार करने के लिए इस घर में जमा हो रही हैं। पहाड़ी कोरवा बच्चा पैदा होने के छठे दिन एक छोटा सा उत्सव मनाते हैं जिसमें कोई खास खर्च नहीं किया जाता है, लेकिन गांव के सभी लोग जमा होते हैं। पहाड़ी कोरवा बच्चों की भी अलग और एक जरूरी कहानी है, उस पर भी आगे बात करेंगे, पर पहले इन लड़कियों की कहानी को पूरा करते हैं। ये लड़कियां लगातार खतरे में जीती हैं। इन खतरों में अवसाद, कुपोषण और शारीरिक शोषण शामिल है। ये खतरे इनके लिए जानलेवा भी साबित होते हैं। ये जो 14-15 साल की लड़कियां हैं, इनमें से ज्यादातर शादी के बाद या बिना शादी के ही मां बन चुकी हैं या कभी भी मां बन सकती हैं। कौन सी क्लास में शादी हो जाती है यहाँ पे लड़कियों की? यही 7वीं 8वीं। 7वीं 8वीं में शादी हो जाती है? जी हाँ। तो लड़कियों से पूछते भी हैं शादी करने से पहले, या माँ बाप तय करते हैं, या आप लोग खुद तय करते हैं कि किससे शादी करनी है? माँ बाप करते हैं। हाँ, मान लो अगर तुम्हारी शादी होगी, कोई लड़का अगर तुम्हें पसंद नहीं होगा, तुम मना कर दोगी, तो भी शादी करनी पड़ेगी, या अगर मना कर देगी लड़की तो नहीं होगी शादी? नहीं होगा। लड़की की मानते हैं? हाँ। लड़की की बात मानी जाती है। तो लड़के वाले कुछ देते हैं लड़की को जब शादी होती है? हाँ देते हैं। क्या क्या देते हैं? यही कुछ कपड़ा उपड़ा। पहाड़ी कोरवा समुदाय के लिए यह आम बात है। इस समुदाय में आमतौर पर लड़के लड़कियों की उम्र 12-13 साल होते होते उनकी शादी हो जाती है। इसके अलावा इस समुदाय में बिना शादी के भी लड़के लड़कियां साथ रह सकते हैं। शादी इस समाज में कोई बंधन नहीं है और ना ही बिना शादी किए बच्चे पैदा करना बुरा माना जाता है। इस समाज में औरतें कभी भी इस रिश्ते से बाहर आ सकती हैं, बच्चे पैदा होने के बाद भी। इसी तरह से बिना शादी के बच्चे पैदा करने वाले लड़के लड़कियां भी अलग हो सकते हैं। इस सूरत में बच्चे पालने की जिम्मेदारी आमतौर पर लड़के के परिवार की होती है। घर में कौन कौन है उर्मिला तुम्हारे? मेरा दादी है, दादा है, भैया है, भाभी है। भैया है, भाभी, और माँ बाप? नहीं है। क्या हुआ माँ बाप को? छोड़ दिया घर को। घर छोड़ दिया? बच्चों को छोड़ के चले गए? जी। कहाँ चले गए? पता नहीं कहाँ चले गए। क्यों छोड़ दिया घर? पता नहीं। कितनी बड़ी थी तुम जब माँ बाप ने घर छोड़ दिया था? छोटा रहते थे। बहुत छोटी थी? तो दादा दादी पालते हैं? हाँ। तो कहाँ गए कुछ नहीं पता है? नहीं पता। और क्यों गए ये भी नहीं पता है? नहीं, बहुत छोट था। बहुत छोट था। कितने भाई बहन हो तुम? बहन 5 है, भाई 1 है। तो दोनों माँ बाप दोनों एक साथ गए ना, अलग अलग चले गए? अलग अलग चले गए। अच्छा, पहले माँ घर छोड़ के चली गई थी? जी। उसके बाद पिताजी भी चले गए? हाँ। तो वो कहाँ गए? पता नहीं कहाँ गए। तो माँ तो अपने घर गई होगी ना, कहीं और चली गई?
कहीं और चले गए। किसी और के साथ? जी हाँ। और पापा किसी और के साथ चले गए? नहीं, पापा अकेला है। अकेला है? कहाँ पे है? पहाड़ में रहता है। क्या करता है पहाड़ में? यही कि गाय चराती है। गाय चराते हैं। घर नहीं आता है लेकिन? नहीं आता है घर। तो किसकी गाय चराता है? पता नहीं। अच्छा, तो जंगल में जाके रहते हैं। तो तुम लोगों ने बुलाया नहीं उनको कभी? बुलाया पर नहीं आया। रिश्तों में खुलापन और औरत पर रिश्तों के बोझ ढोने की जिम्मेदारी यह समाज नहीं डालता है। इस लिहाज से इस सामाजिक व्यवस्था को प्रगतिशील कहा जा सकता है, लेकिन जमीनी हालात अलग हैं। यह समुदाय मुख्यधारा कहे जाने वाले समाज से अलग थलग रहता है और भीषण गरीबी में जीता है। आज भी जंगल से मिलने वाले कंदमूल इनके खाने में शामिल हैं। इन हालात में जब 14-15 साल और कई बार उससे भी कम उम्र की लड़कियां मां बन जाती हैं, तो मां और बच्चे दोनों पर खतरा बढ़ जाता है। 2016 में मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के एक शोध में पहाड़ी कोरवा महिलाओं और बच्चों की सेहत से जुड़े कुछ तथ्य सामने आए। इस शोध में कई पहाड़ी कोरवा बस्तियों की 300 महिलाओं को शामिल किया गया था। इन महिलाओं ने अपने जीवन काल में 852 बच्चों को जन्म दिया और उनमें से 136 बच्चों की मौत 5 साल की उम्र से पहले ही हो गई थी। इन मौतों का एक कारण कम उम्र की लड़कियों का मां बनना भी है और इसके अलावा कुपोषण, गरीबी, अज्ञानता और आधुनिक इलाज के प्रति उदासीनता जैसे कई कारण हैं। ट्रियामा के इस घर के आंगन में जो चल रहा है वह देखने में बेहद सामान्य लगता है। एक महिला जो शायद इन बच्चों की मां है, अपना काम कर रही है और बच्चे मिलकर खेल रहे हैं। ऐसा ही तो होता है आमतौर पर। औरतें अपना काम भी करती हैं और बच्चे आसपास ही खेलते रहते हैं। इस घर के आंगन में खेल रहे बच्चों और इस पूरे सीन में सब कुछ वैसा ही है जैसा शायद आप समझ रहे हैं, सिवाय इस बात के कि यह औरत इन बच्चों की मां नहीं है। इस औरत के पति का नाम बुद्धूराम है और यह भी पहाड़ी कोरवा आदिवासी परिवार है। बुद्धूराम के बेटे की मौत हो चुकी है और बेटे की पत्नी बच्चों को छोड़कर चली गई है। घर में मोर भाई है, नाती नतनी मन है, बेटा मन गुजर गई। क्या हुआ था उनको? का बीमार पड़ी पता नहीं पाना। कितनी उम्र थी? वो नवे रही सर, मने की तो 50-60 इसने के रही है। और आपकी उम्र कितनी है? तो हमार हो जाते 60-70। 60-70 के आप हैं तो 50-60 का आपका बेटा कैसे हो सकता है? सही नहीं पता है आपको। कोई बात नहीं। हुआ उनकी जो वाइफ थी, बाई, आपके लड़के की बाई थी, कहाँ है? कौन है? अपन घर हो गई से अपने घर चली गई। और उसके बच्चे? है बच्चे आपके साथ हैं। वो अपने घर चली गई। तो उसके बाद उन्होंने शादी की या नहीं? नहीं, शादी वाला नहीं। अच्छा, अपने माँ बाप के पास रहती है। तो आपने क्यों नहीं रखा अपने पास उनको? हो चल दी है, ठीक है। अपनी मर्जी से चली गई बच्चे छोड़ के। अच्छा, तो अगर वो दूसरी शादी करेंगे तो आपको कोई परेशानी है? कोई ऑब्जेक्शन है आपको? नहीं। नहीं। इस बस्ती में कई बच्चे यहाँ वहाँ खेलते या बेमकसद घूमते मिल जाते हैं। इन बच्चों की देखरेख करने वाला कोई नहीं होता है और ये मुसलसल एक खतरे में जीते रहते हैं। कोरवा आदिवासियों को सरकार ने काफी कोशिशों के बाद स्थायी बस्तियों में बसा दिया है। इन आदिवासियों के साथ आसपास के गैर आदिवासी समुदायों का संपर्क भी बढ़ रहा है।
लेकिन इस संपर्क का एक दुखद पहलू यह है कि गैर आदिवासी समुदाय या संपन्न समुदाय इन आदिवासियों को बेगारी और यौन शोषण के लिए उपलब्ध समुदाय के तौर पर देखता है। कोरवा लड़कियों के यौन शोषण और मजदूरी और बेगारी के लिए इन आदिवासियों की मानव तस्करी के कई मामले रिपोर्ट होते रहे हैं। सरकार की यह मंशा थी कि इस समुदाय को भी आधुनिक दुनिया की सुविधाएं मिल सकें और ये लोग भी एक बेहतर जीवन जी सकें। लेकिन बसा दिए जाने के बाद इन आदिवासियों की फिजिकल एक्टिविटी सीमित हो गई है और पूरा समुदाय कुपोषण और लगभग भुखमरी की चपेट में है। इस समाज को तुरंत बड़ी और लंबे समय के लिए मदद की जरूरत है। पहाड़ी कोरवा आदिवासियों को सरकार ने पीवीटीजी यानी आदिम जनजातियों की श्रेणी में रखा है। यानी कि सरकार को इस बात का एहसास है कि इन आदिवासियों के वजूद को बचाने के लिए, इनकी जिंदगी को बचाने के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि इनको संरक्षण दिया जाए, इनके लिए खास योजनाएं बनाई जाएं। लेकिन इसके बावजूद जब हम इन आदिवासियों की बस्ती में घूमे तो हमें लगा कि ये एक ऐसे मुकाम पर खड़े हुए हैं जहां जंगल वाली इनकी जिंदगी पीछे छूट गई है और विकास इनसे बहुत दूर है। अगर इनके लिए तुरंत कुछ नहीं किया गया तो इनका वजूद मिट सकता है। मैं भी भारत का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इसी उम्मीद के साथ फिर एक बार आपको याद दिलाऊंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे Facebook पेज को लाइक करें और हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया।